नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चिलगू गांव में सनसनी वारदात हुई, जहां एक व्यक्ति को गोली मारकर की गई हत्या। हाथा टाटा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार 3 युवक को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। जुबली पार्क गेट नंबर 1 के समीप गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक युवती से फोन छीनकर भाग रहा चोर लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। चांडिल थाना अंतर्गत चिलगू गांव में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां मानगो निवासी विजय तिर्की नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। चांडिल थाना अंतर्गत चिलगू गांव में बुधवार देर शाम अपराधियों ने विजय तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। वारदात मुर्गापाड़ा कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों के अनुसार चिलगू गाँव में आयोजित मुर्गापाड़ा में विजय तिर्की भी शामिल होने पहुँचा था। इसी दौरान पहले से घात लगे अज्ञात अपराधियों ने अचानक उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि विजय तिर्की को कई गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। आयोजन में शामिल लोगों की सूची भी खंगाली जा रही है। वहीं मृतक की पत्नी जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए चौड़ा राजू, डाबर, लंगड़ा और मोनू का नाम लिया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। हादुटेली नाम का एक जगह है, जिसमें गांव के अंतिम छोर में हाट टाइप का कुछ लगता है। उसमें एक विजय तिर्की नाम का व्यक्ति जो कपाली थाना क्षेत्र से, जैसी अभी तक की जानकारी है, और रहता था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और विजय तिर्की के बारे में पता किया गया तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है। पर अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग टीम का गठन कर रहे हैं। कुछ खोखा वगैरह बरामद हुआ? हाँ, कुछ खोखा का बरामद हुआ। अभी हम लोग सर्च भी कर रहे हैं, चूँकि शाम हो गई थी और अंधेरा है, तो टॉर्च की रोशनी में हम लोग खोज रहे हैं और कुछ जरूरी कांड से संबंधित। मेरे को फोन आया घर से, मेरा ननद लोग, मेरा भाई लोग फोन किया, बोलता है ऐसे ऐसा हो गया है बोल के। तो मेरे को मेरा पति पहले से बोल के रखा था कि मेरे को कभी भी कुछ होगा, चौड़ा राजू, डाबर, लंगड़ा, राड़गांव वाला लंगड़ा और मोनू, यही लोग मेरे को सेटिंग करके मरवा सकता, नहीं तो और कोई कुछ नहीं कर सकता। किया वही लोग है। कहाँ गए थे? मेरा पति पाड़ा गया था, मुर्गा पाड़ा हाडूडी मेला। जो हुआ वही हुआ है। पीठ पीछे से वार किया, कोई आगे से वार नहीं कर पाया। पीठ पीछे वार करने वाला चौड़ा राजू है, लंगड़ा है और डाबर है, मोनू है। ये 4 आदमी, ये 5 आदमी मिल के लोग सबको सेटिंग किया है। वजह ये लोग का आपसी में चौड़ा राजू अगर की कोई जमीन में काम कर रहा है, मेरा पति कोई जमीन में अगर जा रहा है, नहीं उसको कम हिस्सा मिलेगा, हमको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, यही सब चीज का विवाद था ये लोग का। जमीनी विवाद है? जमीनी विवाद था। हर जमीन में विजय तिर्की आ रहा, विजय तिर्की को मरवा देंगे, बस यही था भैया, और कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग मानगो में, वारिस कॉलोनी रोड नंबर 4। और इधर आपको बता दें, हाथा टाटा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। हाथा टाटा मुख्य मार्ग पर बुधवार की शाम तेज गति से आ रहे एक पिकअप वैन ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य को चोटें आई है। मिली जानकारी के अनुसार हाकई गांव निवासी नारायण कर्मकार टेलिंग टीपा गांव के देवा सरदार एवं सरमोंदा गांव के शिवा सरदार अपाची बाइक से तिरिंगडी गांव से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हाथा की मोहुलडी के समीप विपरीत दिशा से टाटा की ओर जा रही पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दाहिनी ओर आ गई और बाइक सवार तीनों युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर में नारायण कर्मकार को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। वहीं देवा सरदार के पैर में चोट लगी तथा शिवा सरदार को हल्की चोटें आई है। तीनों घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद नारायण कर्मकार देवा सरदार की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुटका पुलिस ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेज दिया। घटना के बाद पिकअप वैन का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मानगो हड्डी गोदाम रोड नंबर 1 करीम सिटी कॉलेज के पास भारी मालवाहक गाड़ी के रोड में जाने से बिजली के पोल कई सारे क्षतिग्रस्त हो गए।
जिससे वहां के स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई घरों की बिजली गुल हो गई, साथ ही कई दुकानों के बिजली उड़ गए, जिससे स्थानीयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा सोच दिया कि फ्रिज मेरा दिमाग हो गया। किसके वजह से हुआ है? ये इनका वजह से। क्या हुआ था? ये हम तो उधर अंदर में थे, मेरे बाबू मेरे को आवाज आगे दौड़ के फ्रिज में आग फेंक रहा है। अरे उधर आके देख रहे थे तब पूरा तार खींच दिया। इधर से बड़ा गाड़ी पास होने का है प्रशासन? नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा कुमारी है। क्या चीज का दुकान है आपका? अरे चाय होटल किया है, ठंडा उंडा रहता फ्रिज में। अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ। हाँ। तो वो धमाका सुन के हम भी निकले बाहर, तो देखें ये ट्रक खड़ा है और ये जो है इधर तो रोड में हेवी गाड़ी अलाउ नहीं है, लेकिन ये कैसे आया ये तो आप पूछिए पुलिस वालों से जिनकी ड्यूटी है पेट्रोल पंप के पास कि ये कैसे छोड़े हैं इस गाड़ी को। दूसरा, उस औरत का छोटा सा होटल है यादव होटल, वो बेचारी गरीब औरत उसको चलाती है, उसका फ्रिज जल गया। उधर एक घर से लोग आए, उन लोग का 4-5 पंखा जल गया। अभी हम अपने यहाँ का देख रहे हैं कि मेरा क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अब तो लाइन चलेगी, अब पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आस पास का इलेक्ट्रिकल का सभी सामान बर्बाद हो चुका है। अभी भी तार उलझा हुआ है। अभी भी गाड़ी का तार वैसे ही उलझा हुआ है। हम थाना को और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को दोनों को फोन किए हैं, दोनों आएंगे। क्या जगह का नाम है? जी, जगह का नाम क्या है? ये ओल्ड पुरलिया रोड है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब चाय पी रही एक युवती से एक युवक ने मोबाइल छीन लिया और मौके से भागने लगा। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग सक्रिय हो गए और पीछा कर भाग रहे युवक को दबोच लिया। इसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को उसे सौंप दिया गया। पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई और मामले की जाँच कर रही है। घटना इसलिए भी इतना गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह इलाका जिला मुख्यालय से सटा हुआ है। यहाँ दिन के उजाले में इस तरह की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुबली पार्क और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त नाकाफी है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। गौरतलब है कि महज 2 दिन पहले इस इलाके में चोरों ने करीब 1.5 दर्जन दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहाँ से मोबाइल लेके भागा? चाय पी रहे थे तो वो फोन लेके भाग गया। फोन लेके भाग रहा था? कहाँ पे चाय पी रहे थे? वो अब बस वहीं पे बस चाय पी तो फोन लेके भाग गया। था तो हम लोग उसको पकड़े और उसके बाद उसको PCR बनने थाना भेज दिया। क्या नाम था लड़के का? लड़का का तो नाम हमको नहीं मालूम। कहाँ का रहने वाला है? थाना चलिए ना, थाना लेके। शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती मनाई गई, जहां महान आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उन्हें सत नमन किया गया। वहीं उनके बलिदान झारखंड के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे, जहां सभी ने अमर रहेंगे के साथ पूरे माहौल को और भी गर्व का क्षण बना दिया, जहां नई पीढ़ी को उनके संघर्ष की प्रेरणा दी गई। जिस तरह इनका आंदोलन था, ये शहीद निर्मल महतो जी का, और अभी हम सब युवा को आगे बढ़ना है और सब मिलकर उनके आंदोलन जिस तरह उन्होंने किए थे, उस आंदोलन को अब हम हमारे बीच स्वर्गीय शिबू सोरेन के नेतृत्व में ये हमारा अलग राज मिला है, उस अलग राज को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सभी को, जितने भी आंदोलनकारी हमारे झारखंड के हैं, सभी आंदोलनकारी का सपना तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर इस झारखंड को एक सुखी संसार झारखंड बना। और इधर आपको बता दें, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर जमशेदपुर में अटल स्मृति रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 121वीं जयंती के अवसर पर 6 दिसंबर 2025 को अटल स्मृति रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्र सेवा, मानवता और सामाजिक समर्पण के विचारों को आगे बढ़ाते जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। आयोजकों ने शहर के युवाओं, समाज सेवी एवं आम नागरिकों से अधिक संख्या में पहुँच रक्तदान करने की अपील की है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, चूँकि इस राज्य का निर्माण में अटल जी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए कार्यकर्ता श्रद्धेय अटल जी को रक्त का दान करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो जिस प्रकार अटल जी ने पूरे जीवन काल में मानव सेवा को अपना मूल मंत्र बनाया था, उसी प्रकार उनसे प्रेरणा लेके कार्यकर्ता भी मानव सेवा को मूल मंत्र बनाते हुए रक्तदान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर। जमशेदपुर के दयानंद पब्लिक स्कूल के सामने एक युवक को कुछ युवक द्वारा मारपीट करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक युवक को 3 युवक लात और हाथ से मार रहे हैं। वहीं आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने हुए हैं और बचाने का प्रयास भी नहीं किया। जानकारी मिल रही है कि कुछ युवक नशे की हालत में भी थे। जमशेदपुर में आगामी 31 दिसंबर को 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन पाठ प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के बीच भोग वितरण का आयोजन होगा। आगामी 31 दिसंबर को धार्मिक वातावरण में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ की जाएगी, जिसके पश्चात निरंतर हरि कीर्तन का आयोजन होगा। कीर्तन संपन्न होने के बाद सभी भक्तजनों के लिए भोग वितरण की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह ने मीडिया के समक्ष बताया कि इस धार्मिक आयोजन का उद्देश्य भक्तों में भक्ति, शांति और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। सर्वप्रथम हम लोग पुराना साल और नया साल अर्थात 31 तारीख को 11 बजे से 24 घंटे का हरि कीर्तन हम लोग कराएंगे, जो कि 1 तारीख को 12:30 बजे समाप्त होगी, 24 घंटा का। उसके बाद जो है सो प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद जो हमारी समिति का एक प्रोग्राम है कि 28 नंबर चौक जो पंचमुखी हनुमान जी एवं पंचमुखी भोले बाबा का स्थापना की गई है, वो दोनों के बीच में माँ दुर्गे की स्थापना की जाएगी, जो 27 और 28 से पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। 28 तारीख को पूजा पाठ नगर भ्रमण करने के बाद आपको स्थापित किया जाएगा। बगल में आपको पीपर की गाछ है, वहाँ पर चौतरा है, और वहीं पर हम लोग शनि भगवान को स्थापित करेंगे, ताकि क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें जो है पूजा सही ढंग से कर सके और सभी देवी देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, अपना ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का, तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है, और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्रिसमस डे के अवसर पर बेरली चर्च के साथ तमाम चर्चों में क्रिसमस डे मनाया गया, जहां लोगों के बीच खुशी बांटकर शुभकामनाएं एक दूसरे को दी गई। क्रिसमस का त्योहार खास होता है। इसमें ईसा मसीह खास फरिश्ते के रूप में होते हैं। ये इस दिन यीशु के जन्म का उत्सव होता है। ऐसे चर्च में करीबी दोस्तों के साथ आनंद और प्रेम के साथ खास और बना दिया गया। आज मसीहों का बड़ा दिन नहीं बल्कि पूरे संसार का बड़ा दिन है। जो परमेश्वर क्रूस पे अपनी जान दी, आज उनका जन्मदिन है। आज उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया ताकि जो पाप से मुक्त पाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और हम सब मसीह परिवार आज उनका अनुयायी हैं। हर उल्लास के साथ आज हम उनके जन्मदिन को हम लोग को पालन करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने सभी शहरवासी देशवासियों को बड़े दिन की क्रिसमस की बधाई देते हैं। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस एक क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया गया और इस पर्व से संबंधित पूर्व में कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी दी गई है। जो इशाया की पुस्तक 7 अध्याय 9 अध्याय 11 अध्याय में जो यीशु मसीह के आने से पहले 750 वर्ष पहले पूर्व भविष्यवाणी की गई और भविष्यवाणी नए नियम में हमें पढ़ने मिलती है कि वो मुक्तिदाता बनकर मानव की जाति की छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए और मोक्ष और मुक्ति उद्धार के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का आने का संसार में उद्देश्य यही था कि लोगों को शांति दे, प्रेम का संदेश दे और लोग मेल मिलाप के साथ रहें, भाईचारे का संदेश दे और उद्धार का संदेश मिले। तो आज का दिन एक बड़े आनंद का दिन है और मैं सबको बधाई देता हूँ। परमेश्वर आप सबको बड़ी बधाई। जमशेदपुर में आज क्रिसमस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने तरह तरह के अंदाज में क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इस त्यौहार की धूम देखने को मिल रही है। इस खास दिन को हर कोई अपने अंदाज में मनाता है। कोई चर्च जाकर प्रार्थना करता है तो कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ गिफ्ट्स और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाता है। वह इस खास दिन का मजा और दुगना हो जाता है जब आप अपनों की अपने दिल की बात एक मजेदार और प्यारे संदेश के जरिए कहते हैं। क्रिसमस पर ग्रीटिंग्स कार्ड देने का भी चलन है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ज्यादातर लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शुभकामनाएं भेजते हैं। पूरे झारखंड वासियों को मेरी क्रिसमस। सभी को आज का इस पावन और पवित्र पर्व का शुभकामनाएं, शुभेच्छा, प्यार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यीशु मसीहा सभी को एक सूत्र में बांधकर प्रेम और त्याग का संदेश देते हैं, सबको क्षमा का संदेश देते हैं। पूरे झारखंड वासी को आने वाले 2026 में सौहार्दपूर्ण, अच्छा और बेहतर झारखंड की परिकल्पना 2026 को यीशु मसीह को प्रे करते हैं शांति बनाए रखे पूरे झारखंड पर, उनके महिमा, उनके परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनाए रखे। यही दुआ और प्रेरणा करते हैं, प्रे करते हैं कि तमाम झारखंड वासियों को अपने आशीष, अपने आशीर्वचन से हम तमाम लोगों को खुश रखें और पूरे झारखंड को बेहतर डेवलपमेंट दे। तरफ से मैरी क्रिसमस। आज है जीसस का बर्थडे है, जिसे हम हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ टेंटला इंपीरियल रिजॉर्ट में आए हैं और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं। एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाबाकी पंचायत के गुरमा गांव में खुलेआम खेले जा रहे हब्बा डब्बा जुए का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में बड़ी संख्या में लोग जुए में शामिल नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार गुरमा और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से हब्बा डब्बा जुए का अवैध खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर यह जुआ नियमित रूप से खेला जाता है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। जुए में शामिल लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मानव जवाहरनगर रोड नंबर 15 राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर आयोजन किया गया। इसमें जागरूकता रैली निकाली गई।
वहीं मानगो थाना प्रभारी और इंस्टीट्यूट के सभी लोग उपस्थित हुए। साथ ही पद यात्रा की गई। मानगो थाना प्रभारी और इंस्टीट्यूट डायरेक्टर शकील असलम ने इसके बारे में जानकारी दी। मतलब जैसे ये रोड है, कार की बाएं से वो पार कर जाते हैं बिना हॉर्न दिए और अपेक्षा करते हैं कि कार स्टीयरिंग को बाएं ना घुमाए। अगर किसी तरह गलती से कार वाला बाएं होता है तो साइड से बाइक वाला ऐसे देखते हैं, लगता है कि कार का ही गलती है। तो ये बहुत हमको लगता है कि 25% एक्सीडेंट रुक जाएगा। थोड़ा सा ये ट्रैफिक है, ये नहीं है कि हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन इसको अपनाना नहीं चाहते। अक्सर देखते हैं कि रोड में लोग हड़बड़ी में रहते हैं, काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं। अगर रियल में ऐसे हो, हड़बड़ी हो तो एक बात है, लेकिन एक आदत सी हो गई है। मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ लोगों को कि बिना हॉर्न के चला जाना, मोड़ पे हॉर्न नहीं मारना, हेलमेट नहीं पहनना। हम लोग की पुलिस है तो एक्सीडेंट के केस आते रहते हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि 70% जो एक्सीडेंट में डेथ केस होती है हाईवे को छोड़ के, हेलमेट नहीं होने देगा। तरफ देखिएगा, रोड सेफ्टी के मुतालिक देखिए, इस रोड सेफ्टी में ये अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। हमेशा ट्रैफिक डीएसपी जितने भी यातायात से संबंधित जितने भी पुलिस है, हमेशा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। हमारा रोड सेफ्टी या इससे रिलेटेड प्रोग्राम कराने का मकसद यही रहता है कि समाज में जागरूकता लाने की कोशिश हो, समाज में अवेयरनेस लाने की कोशिश हो कि रोड में कैसे चला जाए, किस तरीके से आप व्हीकल चलाएं, किस तरीके से हेलमेट पहनें और सीट बेल्ट वगैरह लगाएं। ये हमेशा हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम कराने का मकसद ये रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। इस साल आपने देखा कि हमने ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, फिर कंबल वितरण का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इससे ये हमेशा इस तरीके का प्रोग्राम हमारा मकसद यही होता है कि स्टूडेंट में वो लीडरशिप क्वालिटी पैदा की जाए, स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझें कि क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं 18 से 25 इन जनरल रहते हैं, तो ये ऐसी उम्र होती है जिनको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सीखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो समाज में लीडर कैसे बनेंगे? इसी के प्रति स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी अदा करने के लिए, बताने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को समझें कि रोड में कैसे अवेयरनेस होना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, पैदल चलते वक्त, और जब कोई हादसा हो जाए तो उसमें आप कैसा बिहेव करेंगे। गुरुकुल एकेडमी तुरियाबेड़ा विद्यालय के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति सनातन संस्कृति के अनुसार तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज क्लब गंडा समाज के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार डांडिया जी एवं सचिव श्री रवि महानंद जी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन गुरुकुल एकेडमी के डायरेक्टर श्री सतीश कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की को कोऑर्डिनेटर मुस्कान कुमारी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की प्रधान अध्यापिका पुष्पा कुमारी तथा शिक्षिकाओं अंजू कुमारी एवं पूजा कुमारी का योगदान रहा। मैक्सिमम हमारे सनातन धर्म के हर घरों के आंगन पर तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं और हम लोग बहुत ही श्रद्धा से तुलसी के पौधे को पूजन करते हैं। और आप लोग का स्कूल में पहली बार आया हूँ, मुझे और आपके यहाँ के सारे टीचर लोग का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग ने बच्चों लोगों को इतने डिसिप्लिन में, इतने अनुशासित बनाकर रखे हुए हैं। और सतीश जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किए। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। चिलगू गांव में सनसनी वारदात हुई, जहां एक व्यक्ति को गोली मारकर की गई हत्या। हाथा टाटा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार 3 युवक को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। जुबली पार्क गेट नंबर 1 के समीप गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती से फोन छीनकर भाग रहा चोर लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।